बहुत बहुत साल पहले 1989 में जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, मुझे याद है उस टाइम पे एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता था संस्कृत का। वो था सुप्तस्य सिंहस्य मृगे न प्रविशन्ति मृगा। शायद ये मैंने उसका एक दो वर्ड शायद आगे पीछे किए होंगे, लेकिन इसका अर्थ ये था कि जो सोया हुआ सिंह है उसके मुंह में मृग अपने आप नहीं जाता। आपको एफर्ट करना पड़ता है चीज़ों के लिए। दुनिया में जितने भी लोग होते हैं उनमें बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। और जितने भी अनसक्सेसफुल लोग हैं उनकी हर एक की अपनी एक अलग अलग कहानी होती है। किसी के एफर्ट्स स्ट्रेटेजिक नहीं होते, किसी के एफर्ट सफिशेंट नहीं होते, किसी के एफर्ट फोकस नहीं होते, किसी के इन सब चीज़ों के बावजूद उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। पर जो भी सक्सेसफुल है उनकी कहानी यही है कि एफर्ट्स किए गए थे, एफर्ट्स स्ट्रेटेजिक भी थे, एफर्ट्स सक्सेसफुल तभी हुए क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक भी थे, सफिशेंट भी थे, और इसके अलावा वो गुड क्वालिटी के भी थे। और इन तीनों चीज़ों को करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी चीज़ के ऊपर हो, अगर आप एक बहुत डिफ़िकल्ट पाथवे के ऊपर हो, जो कोई स्ट्रीम हो, कोई एग्जामिनेशन हो, या कोई रास्ता हो जो बहुत मुश्किल हो, उसके लिए एफ़र्ट्स को एक अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए, उनको एक अच्छी स्ट्रेंथ का बनाने के लिए, उनको एक अच्छी स्ट्रैटेजी का बनाने के लिए आपको टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और जिसका ध्यान, जिसकी थॉट्स, जिसकी इमोशंस 100 जगह पे हों, वो एक हाई क्वालिटी अचीवमेंट नहीं कर सकता। वो लो क्वालिटी, एवरेज, मीडियोकर अचीवमेंट्स कर सकते हैं, वो एक मीडियोकर लाइफ भी रह सकते हैं। पर वो इंसान जो अपने डिज़ायर्स को और अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता हो, वो इंसान जिसकी ये इच्छा हो कि मुझे वो चाहिए, जो मुझे वो पाना है जो मुझे चाहिए, जिसकी वैल्यू मेरा मन करता है, मेरी आत्मा करती है, तो उसके लिए प्रोपोर्शनेट एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। उसके लिए प्रोपोर्शनेट क्वालिटी भी रखनी पड़ेगी, उसके लिए प्रोपोर्शनेट टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा, उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस को परे हटाना पड़ेगा। इसके बिना नहीं होगा। अगर आप ये सोचो कि आप 100 जगह पे डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, आपको यूट्यूब भी देखना है, आपको इस टाइम पे वर्ल्ड के करंट अफेयर्स में भी इंटरेस्ट है, आपको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, आपको अपनी थ्रिल एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट है, आपको दोस्तों के साथ अल्कोहल पार्टीज़ में भी जाना है, आपको दोस्तों के साथ अपनी थिएटर ग्रुप, सिनेमा पार्टीज़ में भी जाना है, और आपको अपनी वो सारी एक्टिविटीज़ करनी है जो एक्चुअली आपकी लाइफ को एक दिन को तो आसान बनाती हैं, पर आपकी ज़िंदगी को ओवरऑल मुश्किल बना देंगी, क्योंकि वो आपके एफ़र्ट्स को डाइल्यूट कर रही हैं। अगर कोई चीज़ एफ़र्ट को डाइल्यूट करती है, उसकी क्वांटिटी को डाइल्यूट करती है, उसके मैग्नीट्यूड को डाइल्यूट करती है, एफर्ट्स की क्वालिटी को डाइल्यूट करती है, आपको वीकन करती है। आपकी वीकनिंग अननेसेसरी इमोशनल मूवी की वजह से हो सकती है। आप 3 घंटे एक मूवी देखें और उसमें बहुत रोना धोना करें, और इसके बाद आप पूरी तरह से ड्रेन्ड हैं, और आपका जो बॉडी है वो ऑलरेडी एक स्ट्रेस मोड में जा चुकी है, और अगले दिन आपको पढ़ना है और आपकी मेमोरी कम है, अब आप उतना अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे। सो ये डाइल्यूशन है एफर्ट की। आप उन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, आप उन टीवी सीरियल्स को देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे उन एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन तो इंटरेस्ट पीक करवाती हैं। आपको एकदम से इंटरेस्ट होता है कि अरे ये क्या है, मैं ज़रा 5 मिनट सुन लूँ। बट उसकी वजह से आपका एफर्ट डाइल्यूट हो गया, आपका थॉट प्रोसेस डाइल्यूट हो चुका है, आपका उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी स्ट्रैटेजी, सब कुछ वीक हो गया। आपका माइंड उस दिन की आउटपुट, इफ़ेक्टिवनेस, उसकी एफिशिएंसी से हट चुका है। इट्स नो मोर नाउ दैट मोटिवेटेड माइंड। और अब आपको उस मोटिवेशन को दोबारा से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो नाउ यू वेस्ट अनदर एनर्जी, एफर्ट्स इनटू समथिंग जिसकी पहले ज़रूरत ही नहीं थी। सो अगर इंसान अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करे तो वो अपने एफर्ट्स की क्वांटिटी, क्वालिटी, मैग्नीट्यूड, स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन की डायरेक्शन उसको इंटैक्ट रख सकता है। वो वेस्टेज के बिन में नहीं जाएगा। अगर आपकी मन की थॉट्स और इमोशंस एक ही डायरेक्शन में लगी हैं, वही इंश्योर कर सकती हैं कि आपके एक्शंस भी एक ही डायरेक्शन में हर रोज़ सुबह, शाम, दोपहर कंसिस्टेंटली लगें। अगर थॉट्स और इमोशंस की डायरेक्शंस को एक दिन में 3 बार बदलना है, तो फिर इन सब चीज़ों की डाइल्यूशन होगी। फिर इसके बाद एक एवरेज या मीडियोकर लाइफ ही पॉसिबल है। या तो आप अपना मन बना लें कि मुझे अपनी एवरेज और मीडियोकर लाइफ ही रहनी है,
रखनी है, मुझे ऐसी ही लाइफ रखनी है, फिर तो कोई बात नहीं है। पर अगर अपने ड्रीम्स पूरे ना होने के बाद रोना धोना है, तो फिर उस रोने धोने को प्रिवेंट करने के लिए उस माइंडसेट को अडॉप्ट करना होगा जिसमें एक क्लैरिटी है, जिसका एक डायरेक्शन है, जिसका एक यूनिफॉर्म थॉट प्रोसेस है, वो भटकता नहीं है, जिसका एक यूनिफॉर्म इमोशनल रेपर्टोर है, उस कि वो हर जगह पे रोज़ सुबह शाम अपने उस पास्ट रिलेशनशिप के फेल हो जाने के लिए रो नहीं रहा है। अगर इसके अलावा वो अपनी कॉन्स्टेंटली अपने एफर्ट्स की क्वालिटी, अपनी क्वांटिटी, अपनी स्ट्रैटेजी, उन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है हर रोज़, अपनी मोटिवेशन की क्वालिटी को और क्वांटिटी को मॉनिटर कर रहा है रोज़, वो अपनी धीरे धीरे होने वाली जो मूवमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको नोटिस कर रहा है। कई बार ऐसे एफर्ट्स आपको सालों करने पड़ते हैं टू गेट दैट बिग शिफ्ट। एक बिग चेंज के लिए आपको कई बार ये एफर्ट सालों साल करने पड़ते हैं, और वो सालों साल होंगे स्टेडिली, तभी कुछ बड़ा अचीव होगा, तभी लाइफ एवरेज या मीडियोक्रिटी से ऊपर जाएगी। लाइफ मीडियोक्रिटी से ऊपर इसीलिए नहीं जाती क्योंकि जो एफर्ट्स हैं वो फिट्स एंड स्टार्ट्स में है, जंप्स में है, कभी तेज़ हैं, कभी धीले हैं, कभी स्लो हैं, कभी फास्ट हैं, कभी बिल्कुल वो बुलेट ट्रेन है, और कभी वो छकड़ा गाड़ी है। जब एफर्ट्स साल बर साल कंसिस्टेंट होंगे, हाई क्वालिटी होंगे, और हर एक चेक मार्क्स, हर एक जो वो आपका बॉक्स है उसको चेक करते जाएंगे, तो ज़रूर होगा। यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल गेट इट, यू विल श्योर गेट इट। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट यू वुड फेल।